राम जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमारम्य गिरिवर कैलासो गिरिवर कैलास। आप सबके प्रिय माननीय मंत्री जी श्रीमान मिथिलेश कुमार ठाकुर जी यहाँ पर ठाकुर जी का पूजन किए। एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करिए। इहो हमरे बताओ के पड़ी है। श्रीमान गुरु पांडे जी, नाम का है प्रभु आपन? अर्जुन। नमवा नहीं पढ़ पाएंगे, इसमें अर्जुन लिखा हुआ है। अब समझे नहीं कि क्या है। अर्जुन पांडे जी उर्फ गुरु पांडे जी। तृतीय दैनिक यजमान श्रीमान बसंत चौबे जी, श्रीमान पंकज तिवारी जी, श्रीमान नारायण पांडे जी, श्रीमान प्रदीप चौबे जी एवं श्रीमान राजू रंजन तिवारी जी, ये समस्त आज के दैनिक यजमान आसपास दूर से आए पांडाल में आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, अंबिकापुर से हमारे सतीश बाबू आए हैं, विष्णु अग्रवाल जी आए हैं। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूं, आप सबको सादर जय सिया राम। कल की कथा याद है? कहिए कल क्या गाए सुने? भगवान शिव और मां भवानी के विवाह की कथा गाएं और श्रवण किए। भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न किया, प्रभु राम जी कौन हैं? और इसी प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को शिव जी के विवाह की कथा गाकर सुनाई। कथा गाने के बाद याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, मुनिवर प्रथम ही मैं कही शिव चरित बोझा मरम तुम्हार
सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी आपने मुझसे राम जी के बारे में प्रश्न किया, परंतु मैंने आपको शिव चरित्र सुनाया, लेकिन अन्यथा नहीं सुनाया। शिव चरित्र आपको सुनाकर मैं आपके मर्म को जान गया। मर्म क्या जान गया? आप सुचि सेवक तुम राम के, आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। रहित समस्त विकार, आप विकारों से रहित हैं। देखिए, जो जीवन में विरोध कर रहा है वो भक्त हो ही नहीं सकता। भक्त का पहला लक्षण क्या है? वो जो भी सामने आवे उसका आदर करे, ये भक्त का प्रथम लक्षण है। क्यों? निज प्रभु मैं देख ही जगत, फिर केहिसन करहि विरोध। भक्त सर्वत्र अपने आराध्य का दर्शन करता है। यदि भक्त है तो उसे सब में भगवान दिखाई पड़ते हैं, और यदि भगवान दिखाई पड़ जाएंगे तो विरोध किसका करेगा? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, शिव चरित्र सुनाया, आपने विरोध नहीं किया, आप प्रेम से सुनते रहे। मैं समझ गया कि आप राम जी के पक्के भक्त हैं। क्यों? राम जी की भक्ति वही प्राप्त कर सकता है जो भगवान शंकर के चरणों में अगाध प्रेम करता हो। बिना शिव शरण में गए राम प्रेम भक्ति प्राप्त होने वाला नहीं है। मैं आपके मर्म को जान गया। अब मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा। कल गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को काशी से प्रयाग ले गए। आज याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से कैलाश ले गए। कहते मुनिवर, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। कहते हैं मुनिवर, परम रम्य, रम्य उसे कहते हैं जहां पर जाने के बाद मन का हरण हो जाए। कई ऐसे दृश्य भी आप देखे होंगे जीवन में जिनको बार बार देखने का मन होता है। वो क्या है? परम रम्य, जहां जाकर मन रम जाए। कैलाश क्या है? परम रम्य। और ये समझिएगा, किसी भी स्थान की दिव्यता, किसी भी स्थान की पवित्रता, किसी भी स्थान की रम्यता साधन से नहीं आ सकता है। वहां रहने वाले लोगों का आचार, रहने वाले लोगों का विचार, रहने वाले लोगों का व्यवहार जब तक दिव्य नहीं होगा तब तक वातावरण दिव्य बनने वाला नहीं। खूब महंगा इंटीरियर करा के हम घर को दिव्य बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, लेकिन पवित्र नहीं बना सकते हैं। अभी किसी आज दोपहर में पत्रकार एक आए थे, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। कहे महाराष्ट्र गंगा जी में अभी गंगा विलास क्रूज सरकार ने प्रारंभ किया है। 2 वर्षों तक की उसकी बुकिंग भी हो गई है, लेकिन क्या उस क्रूज पर जो भोजन मिलेगा वो भोजन शुद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने कहा बिल्कुल होना चाहिए। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि ऐसी व्यवस्था करे कि उस गंगा विलास क्रूज पर मांसाहारी भोजन न परोसा जाए। क्यों? वो क्रूज गंगा जी में चल रही है, गंगा जी से हमारी आस्था है। कहो, जीवन में यदि दिव्यता नहीं आएगी माई बाप, तो हमारे परिवेश में दिव्यता आने वाली नहीं है।
कैलाश परम रम्य है। क्यों जानते हैं? सदा जहाँ शिव उमा निवासु, उस कैलाश पर भगवान शिव और मां शिवा का सदैव वास है, इसलिए कैलाश परम रम्य है। एक विशाल बट का वृक्ष है उस कैलाश पर। कल आपको सुनाया, बैठे बट तर धरी कमल आसन। इसी बट यानी बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर 87,000 वर्ष तपस्या किए थे, समाधि। एक दिन बाबा उस बट वृक्ष के नीचे गए, वृक्ष की दिव्यता का दर्शन हुआ, हृदय आनंद से भरा और अपने हाथों से बाघंबर लाकर शंकर जी बिछाएं और बिछाकर बाबा बैठ गए। जीवन में कहाँ बैठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, इससे हमारे स्वरूप का निर्माण होता है। आप इसका अवलोकन करिएगा। आदरणीय मंत्री साहब, घर में कोई ऐसा एक स्थान होगा जहां बैठने के बाद आप उद्वेलित हो जाते होंगे। आपके कार्यालय में हो, घर में हो, कोई स्थान ऐसा होता है जहां जाने के बाद न चाह के भी कोई न कोई बवाल खड़ा हो जाए। कोई स्थान ऐसा होता है जहां जाने के बाद मन कितना भी बेचैन हो, वहां पहुंचने के बाद ही हमारा मन शांत हो जाता है। ये क्या है? स्थान के परमाणु का प्रभाव है। भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कैसे लग रहे हैं बाबा? ऐसा लगता है मानो धरे शरीर शांत रस जैसे, ऐसा लगता है मानो शांत रस ने अवतार ले लिया हो। अर्थात बाबा परम शांत होकर बैठे। और यहां एक बात समझिएगा, अरबों की संपत्ति हमने एकत्रित कर ली और यदि मन में, जीवन में शांति नहीं है तो सब व्यर्थ है, सब बेकार है साहब। घर में रुपया बहुत हो जाए तो बिना टिकिया खाए रात को नींद नहीं आती। हाँ, फुटपाथ पर सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। सुखी कौन है? सुखी कौन? जिसको बिस्तर पर जाने के साथ नींद आ जाए, वो धरती का सबसे सुखी व्यक्ति है। बिस्तर पर पहुंचते नींद आ जाए, सहज व्यवहार ना समझिएगा इसको। ये जितना शांत होगा जीवन में उतनी अधिक शांति होगी। ये कब शांत होगा? जब ये पता चल जाएगा कि क्षमता से अधिक प्राप्त हो गया है। इसको जानने का प्रयास करिए। अभी किसी कथा में एक बात आई थी, माई बाप, जीवन में इसकी सूची न बनाई जाए कि क्या क्या नहीं मिला है। यदि आनंद में रहना चाहते हैं तो इसकी सूची बनाइए कि परमात्मा ने हमको क्या क्या बख्शा है, भगवान ने हमको क्या क्या नहीं दे दिया। क्या मिला है ये देखने लगेंगे ना, आप सुखी हो जाएंगे। दुख का कारण ही हमारी ये है कि जो प्राप्त है वो दिख नहीं रहा है और जो नहीं मिल सकता उसी की दिन रात हम कल्पना कर रहे हैं। भगवान शंकर परम शांत होके बैठे। पति परम शांत होकर बैठ जाए तो पत्नी को बड़ा आनंद आता है। क्यों? जानती है कि ये उचित अवसर है, इस समय जो मन की बात है कही जा सकती है। कल्पना करिए, पति घर में रात को आए बाहर से, ऐसे करके घुसे, कौन बात करने जाएगा? कहने वाली बात भी लोग भीतर दबा ले जाएंगे। बाबा परम शांत होकर बैठे। मैया ने देखा
अरे पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पढ़ी मातु भवानी, गई शंभु पढ़ी मातु भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, हम भाग आसन हर दीन्हा, हम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा। गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती भल, भल यानी सुंदर, उत्तम, श्रेष्ठ अवसर जानकर मेरी मां पार्वती जी भगवान शंकर जिस समय बट वृक्ष के नीचे बैठे, मैया ने कहा प्रभु ये अब का भ्रम नहीं है, पीछे वाला ही भ्रम अब तक बना हुआ है। पिछले जन्म में जो भ्रम उत्पन्न हुआ, शरीर बदल गया लेकिन भ्रम समाप्त नहीं हुआ। लेकिन तब की स्थिति आज की नहीं है। तब तो मैं आपसे विवाद कर रही थी, आज मैं आपसे संवाद करना चाहती हूं नाथ। शिव जी ने पूछा आपका भ्रम क्या है? मां ने 4 बातें कही। पहली बात, प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ पथ के पथिक हैं वो राम जी को ब्रह्म बताते हैं। दूसरी बात, शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। तीसरी बात, आप मेरे पति हैं, आपको देखती हूँ दिन रात कैलाश में बैठकर राम 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 आप जपते रहते हैं। चौथी बात, आप सभी लोग जिस राम की चर्चा कर रहे हैं ये अयोध्या वाले महाराज के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? ये मेरा प्रश्न है। प्रश्न क्यों कर रही हूं? जहां तक मुझे पता है ब्रह्म अजन्मा होता है, ब्रह्म का जन्म नहीं होता। प्रश्न इसलिए कर रही हूं, यदि राम जी ब्रह्म हैं तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी एक राजपुत्र हैं तो जन्म लेने वाले एक राजा के बेटे को आप सभी लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? प्रभु देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोह। मैया ने यहाँ शंकर जी से क्रम से प्रश्न किया। माँ कहती है, अरे पूछे मैया पूछे भंडारी जी। मैया ने पूछा प्रभु निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, सीताराम विवाह सुनाइए, किस दोष के कारण राजा बनते बनते वनवासी बन गए वो सुनाइए, वन में राम जी ने कौन सी लीला की सुनाइए, कैसे रावण को मारा सुनाइए, वापस आए अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद क्या किए सुनाइए, कैसे प्रजा के साथ धाम गए वो सुनाइए। और प्रभु जो जो मैंने पूछा रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। शरण में आपके शिकारी कथा कहे भोले भंडारी
शैल कुमारी कथा कही भोले भंडारी जी, भोले भंडारी, भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी। माँ ने क्रम से प्रारंभ से लेकर भगवान का लीला संपन्न करके वापस धाम जाने तक की कथा पूछी। माँ ने कहा प्रभु जो मैंने पूछा वो तो आप बताइएगा, जो पूछने में छूट गया है आप उसको भी बताइएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आप तीनों लोक के गुरु हैं नाथ। जैसे मैया ने ये प्रश्न किया, भगवान शंकर माँ के प्रश्न को सुनकर हृदय में गदगद हो गए हो। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। जैसे मैया ने प्रश्न किया, प्रश्न सुनकर भगवान शंकर के हृदय में पूरा का पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया। नेत्र से प्रेम के अश्रु निकल पड़े, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मानव होने के नाते एक बात का जीवन में सर्वकाल चिंतन विचार करते रहना चाहिए कि कौन वो जीव है जो हमको भगवान के निकट लेके जा रहा है। जो जीव येन केन प्रकारेण यदि हमको भगवान के निकट पहुंचा रहा है तो वो हमारे लिए उससे बड़ा हितैषी दूसरा कोई होने वाला नहीं है। यहाँ मैया ने भगवान शंकर से राम जी के विषय में प्रश्न किया। बाबा इतने आनंद में आए, गोस्वामी जी कहते हैं 2 दंड के लिए भगवान शंकर ध्यानावस्थित हो गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की। उसके बाद रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनैली। एक दंड में 24 मिनट होते हैं, 2 दंड यानी 48 मिनट के लिए भगवान शंकर पार्वती जी के सामने ध्यान में बैठ गए। अब मैया पार्वती सामने बैठी हैं, इतने सारे लोग हैं कथा सुनने आए हैं। यदि हम 20 मिनट आंख बंद करके बैठ जाएं, कितने लोग रहेंगे पंडाल में? कहिए 90% लोग चल जाए मेला घूमे, लेकिन यहां दर्शन करिए 48 मिनट भगवान शंकर ध्यान में रहे। मैया सन्मुख हाथ जोड़े बैठी रही। ध्यान से बाबा 2 दंड बाद बाहर आए। बाहर क्यों आए? बाहर न आते तो आज हम और आप बैठ के कथा कैसे गाते सुनते। शंकर जी सोचे ध्यान में हूं तो केवल मुझे सुख मिल रहा है, ध्यान से बाहर आकर और यदि भवानी को कथा सुनाने लगूंगा तो पार्वती को सुख मिलेगा, गाकर मुझे मिलेगा और आगे चल के गढ़वा के लोगों को भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आए। जगत को सुख देने के लिए बाबा ने अपने सुख का त्याग कर दिया। ध्यान से बाहर आए और आकर शंकर जी ने मंगलाचरण किया। ये चौपाई आप सबको याद है, आइए हम और आप मिलकर गाते। बाबा बोले
बंदो बाल रूप सोई रामो, बंदो बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं हो उपकारी, तुम समान नहीं हो उपकारी, तुम समान नहीं हो उपकारी। भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण के बाद माँ भवानी को धन्यवाद दिए। क्या बोले? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। यहाँ मानसकार कहते हैं गोस्वामी जी ने 2 बार धन्य कहा और पार्वती जी का नाम भवानी पार्वती नहीं कहा, क्या कहा? गिरिराज कुमारी। इसका अर्थ है शंकर भगवान पहला धन्यवाद माँ भवानी के पिता हिमांचल जी को देते हैं, गिरिराज आप धन्य हैं, और दूसरी धन्य आप हैं उनकी कुमारी। क्यों? आपके पिताजी पर्वत हैं। और देखिए मानस का सिद्धांत कहता है जिसका जीवन दूसरे के लिए हो वो जीव संत है। तिलक लगा लिए, कपड़ा रंगा लिए, चुटिया बढ़ा लिए तो हम संत हो जाएंगे, जरूरी नहीं हो सकता ठग हो। क्या हो? संत कौन? पर उपकार बचन मन काया, संत स्वभाव संत सहज स्वभाव खगराया। पर उपकार, पर यानी दूसरे का उपकार। अभी पर में भतीजा भगिना भाई चाचा चाची नहीं आते। एक आदमी मिला, कहा महाराज हम खूब परोपकार करते हैं। क्या किया भाई? भतीजे की नौकरी लगा दिए, भगिना को सेट करा दिए, भाई को दुकान खुलवा दिए। महाराज जी ने पूछा इसको भी तुम परोपकार में लिख के रखे हो? ये परोपकार नहीं है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। फिर महाराज परोपकार क्या है? वो व्यक्ति जिससे आपका कोई संबंध नहीं, जो न आपको जानता है न जिसको आप जानते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति का यदि आप हित कर रहे हैं तो आप परोपकार कर रहे हैं, आप परहित कर रहे हैं। ये परहित है। संत कौन? जो मन से, वचन से और कर्म से तीनों प्रकार से परहित में लगा हुआ है, वो जीव संत है। वो कोई भी हो सकता है। और आप दर्शन करिए संत की श्रेणी में कौन कौन आता है? संत बिटप, सरिता
गिरी धरनी। आगे पर हित हेतु सबनी कै करनी। संत के जैसा कौन है? तो बिटप, बिटप यानी वृक्ष। वृक्ष में फल लगता है तो वृक्ष उस फल का स्वयं भोग नहीं करता। कौन करते हैं? दूसरे लोग। वृक्ष पर तो जो पत्थर मारता है वृक्ष उसको भी अपना मीठा फल देता रहता है। ये संत का लक्षण है। बिटप, सरिता, सरिता यानी नदी। नदी का जल नदी के उपयोग में आने वाला नहीं है। नदी का जल सदैव दूसरे के उपयोग में आता है। संतत्व है। संत, बिटप, सरिता, गिरि। गिरि यानी पर्वत। पर्वतों पर जितने रत्न हैं वो सारे रत्न पर्वत के काम नहीं आते, हमारे आपके काम आते हैं। इसलिए पर्वत भी संत की श्रेणी में है। और आगे है धरनी यानी धरती। धरती में एक दाना डालिए तो धरती मैया 100 दाना बनाकर हमको आपको वापस कर देती हैं। ये संत का स्वभाव है। यहां शंकर भगवान कहना चाहते हैं, देवी आपके पिताजी हिमांचल जी पर्वत हैं, अस्तु वो संत स्वरूप हैं, दूसरे के उपकार में लगे रहते हैं। और जैसन काकर वैसन बिया, जैसन माई वैसन दिया। हिमांचल जी महाराज की आप बेटी हैं तो पिता का स्वभाव, पिता का सद्गुण आपके भी जीवन में दिख रहा है।